हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसर्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसर्ट विद के एस सर के साथ। तो देखिए, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, आपको पता हो तो। और वो सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी उसमें बताया था कि जो स्टूडेंट पशु परिचर के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो स्टूडेंट बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो स्टूडेंट कोई भी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान पॉलिटी आती हो, ठीक है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था आती हो, राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस आती हो, राजस्थान की पॉलिटी आती हो, तो ये सीरीज हमने स्टार्ट की थी। और इस वाली सीरीज में हमने बताया था कि भाई हम हर एक टॉपिक से हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। क्वेश्चन ऑफ नंबर भाई 20, 30, 25 इतने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी वाली सीरीज का पार्ट है। ये जो क्लास होने वाली है वो पशु परिचर वाले स्टूडेंट्स के लिए एंड बीएसटीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस वाली सीरीज में हम क्या करेंगे कि भाई राजस्थान की पॉलिटी के जो जो टॉपिक इंपोर्टेंट्स हैं, जैसे कि गवर्नर, राज्यपाल हो गया, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी हो गए, महाधिवक्ता हो गया, इन सब के क्या है, इन सब के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो अभी कुछ टाइम पहले ही राजस्थान की परीक्षाओं में या किसी और परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, राजस्थान की पॉलिटी राजस्थान वाली परीक्षाओं में ज्यादा पूछी जाएगी। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम आपको यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। और हमारी इस क्लास में ना केवल क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा बल्कि उनका एनालिसिस भी करवाया जाएगा अच्छी तरीके से, और वो भी कंटेंट के साथ। और वो सारा की सारा कंटेंट आपको इजीली प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप भी बीएसटीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आप भी पशु परिचर या राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो फिर आपके लिए जो राजस्थान की पॉलिटी है उसका जो ये सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज बोल सकते हैं, प्रश्न सीरीज बोल सकते हैं इसको, तो ये जो क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट किया है आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। मैं ज्यादा बड़े वादे तो नहीं कर सकता हूँ बच्चों, पर हाँ इतना कह सकता हूँ कि आप ये क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन जो है अभी कुछ टाइम पहले ही जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुत सारे वो क्वेश्चन भी हैं और यहाँ पे बहुत सारा आपको कंसेप्ट समझाया जाएगा अच्छे से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके एग्जाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होगी। जिससे क्या होगा कि आप एग्जाम में सफल हो, ये संभावनाएं ज्यादा होंगी। और हम सब भी यही चाहते हैं कि भाई आप सब एग्जाम में क्या हो, जल्दी से जल्दी सफल हो, ठीक है। एक टीचर यही चाहता है कि भाई उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएं, एग्जाम में सफल हो जाएं। तो देखिए, करते हैं हम ये स्टार्ट। और ये क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके फैमिली मेंबर में से कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपका इतना सपोर्ट रहा है, उसी वजह से इतने सब्सक्राइबर हैं हमारे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए करते हैं हम स्टार्ट। तो देखिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसर्ट विद के एस सर। सब्सक्राइब करें। एंड इसमें हम पढ़ने वाले हैं भाई किसके बारे में, गवर्नर के बारे में। पढ़ने का इन द सेंस यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, गवर्नर से रिलेटेड मतलब राज्यपाल से संबंधित, इसमें हम क्या करने वाले हैं, राज्यपाल से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उन सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कम हो, ऐसा हो सकता है, बट जो कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा और उसके साथ साथ में जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो देखना भी आपको बहुत बेहतरीन लगने वाला है। चलिए करते हैं हम स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन सीरीज है, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। अगर आपको गवर्नर के बारे में या राज्यपाल के बारे में, एक ही बात है, इनके बारे में पढ़ना हो तो आप हमारे ही इसी चैनल पर हमने गवर्नर के लिए क्लास डाल रखी है। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको लाइव वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, 2 क्लास मिल जाएंगी आपको वहां पे, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप वो देख सकते हो। फिर भी आपकी किसी और क्लास के लिए कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप बताएं, अगर हो सकेगा, संभव होगा तो हम आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में, आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्लास लेकर के आएंगे। चलिए करते हैं, शुभारंभ करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, हम भाई गवर्नर के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड जाने पहले हम गवर्नर का, ये भाई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम गवर्नर के। यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड जाने भाई गवर्नर का, तो देखिए बैकग्राउंड जान लेते हैं थोड़ा। हम बात करें राज्यपाल की, किसकी, राज्यपाल या गवर्नर की हम बात करें तो गवर्नर, अगर हम जैसे की बात करें, हमारे संविधान के भाग नंबर 6 में आता है। किस में आता है, संविधान के भाग नंबर 6 में आर्टिकल 153 से लेकर के 162 तक आता है। आर्टिकल 153 से लेकर के 162 तक आता है। थोड़ा और अगर आगे जाना चाहें हम इसमें, तो भाई हम ये देख लेते हैं
कि 1956 से पहले, और अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं 1 नवंबर 1956 से पहले क्या है भाई कि राज्यपाल का पद नहीं था, ठीक है। तो उससे पहले क्या चलता था, पहले चलता था राज प्रमुख। क्या चलता था, राज प्रमुख चलता था। पहले राज प्रमुख वर्ड यूज होता था। अगर इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं, अभी क्वेश्चन भी करेंगे अपन, आप चिंता ना करें, टेंशन ना लें। तो पहले 1956 से पहले अगर अपन बात करें तो राज प्रमुख शब्द चलता था, ठीक है। उसके बाद में 1956 के बाद में क्या चलने लगा, मतलब 1956 1 नवंबर 1956 से क्या स्टार्ट हो गया, राज्यपाल का पद स्टार्ट हो गया था, ठीक है। राज्यपाल का पद स्टार्ट यहां से हो गया था, ठीक है। अगर अपन नॉर्मली बात करें तो अपन ऐसा ही बोल सकते हैं कि भाई 25 अक्टूबर 1956, अपन क्या भी बोल सकते हैं 25 अक्टूबर 1956। ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई मैं, क्योंकि 25 अक्टूबर को जो हमारे गुरुमुख निहाल सिंह जी हैं उनको राज्यपाल का पद दिया गया था, ठीक है। 25 अक्टूबर 1956 को इन्होंने पदभार कब संभाला था, मतलब इन्होंने काम करना कब स्टार्ट किया, 1 नवंबर 1956 से। जो हमारे गुरुमुख निहाल सिंह जी हैं, कौन है, यहां लिख देता हूं मैं, गुरुमुख निहाल सिंह जी। गुरुमुख निहाल सिंह जी जो हैं इनको 25 अक्टूबर 1956 को क्या दिया गया, गवर्नर का पद दिया गया। इन्होंने काम करना कब से स्टार्ट कर दिया, मतलब कार्यभार कब संभाला, 1 नवंबर 1956 से इन्होंने कार्यभार संभाल लिया था, ठीक है। तो भाई राज्यपाल का पद कब स्टार्ट हुआ, 1956, 1 नवंबर 1956 में अपन मान सकते हैं। अगर बोलना चाहो तो 25 अक्टूबर 1956 बोल दो, लेकिन उन्होंने काम करना भाई इस पद पर बैठना, मतलब इस पद पर काम करना 1 नवंबर 1956 से स्टार्ट किया था, इसलिए हम 1 नवंबर 1956 को लेकर के चल रहे हैं भाई, इसको मानते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें, जैसे कि हमने देखा कि भाई अगर 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल का पद स्टार्ट हो गया भाई, ठीक है, मतलब काम करना स्टार्ट कर दिया गुरुमुख निहाल सिंह जी ने, तो इससे पहले राज प्रमुख पद चलता था। तो हमारे पहले, जैसे कि हमने देख लिया भाई यहाँ पर कि हमारे जो पहले फर्स्ट राज्यपाल थे वो तो कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह जी, ये हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि भाई हमारे पहले राज प्रमुख कौन थे, हमारे पहले राज प्रमुख कौन थे, तो सवाई मान सिंह थे। कौन थे, सवाई मान सिंह जी थे, यहाँ लिख देता हूं मैं, सवाई मानसिंह हैं, ठीक है। सवाई मानसिंह हमारे क्या थे, पहले राज प्रमुख थे। और अगर इनका डेट देखना चाहें तो 30 मार्च 1949, डेट देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 30 मार्च 1949। तो याद रखना है, पहले जो राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह थे, 30 मार्च 1949 याद रखना है। और पहले जो राज्यपाल बने वो कौन बने, गुरुमुख निहाल सिंह जी बने थे। 25 अक्टूबर 1956 को इनको दिया गया। इन्होंने काम करना कब स्टार्ट किया, 1 नवंबर 1956 से इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। यहां तक कंप्लीट हो गया है आपका। ये बेसिक नॉलेज है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो आगे काम आने वाली है, आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद अगर अपन थोड़ा सा और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में जाने, इधर ले लेते हैं। इसके बाद अगर अपन थोड़ा सा और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में जाने तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमने बता दिया भाई कि राज्यपाल, हाँ, जो राज्यपाल का पद है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल है, तो 153 से लेकर के कहां तक है भाई, ये है हमारा 162 तक है, ठीक है। 153 से 162 तक आता है राज्यपाल का पद। अब अगर आगे बात करें कि भाई ये क्या है, एक संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है, ये संवैधानिक प्रमुख होता है। जबकि रियल पावर मुख्यमंत्री के पास होती है, तो राजनीतिक प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। तो ये सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं हम भाई, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन आते जाएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे। ये एनालिसिस है एक टाइप का, ठीक है, आपको काफी अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, हाँ, आप ये क्लास देखिए, ये क्लास देखने के बाद में बहुत कम चांस होंगे कि आपके क्वेश्चन गलत हों, ठीक है। फिर भी अपन देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, अगर पहले नंबर का हम क्वेश्चन देखें तो ध्यान से देखिए आप। पहला जो हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन है, देखिए, अगर पहले नंबर के हम क्वेश्चन की बात करें तो पहले नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था या निधन हो गया था। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर किस एग्जाम में आया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो पटवार परीक्षा 2021 में आया है। किसमें आया है, पटवार परीक्षा 2021 में आया है। हमने काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर कि भाई राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था।
और ये हमको देखना है कहाँ से, ये जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शंस में से हमको देखना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई। देखिए, तो अब हम देख लेते हैं भाई। सबसे पहला ऑप्शन AK सिंह, दूसरा ऑप्शन निर्मल चंद जैन, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती प्रभा राव, तीसरा ऑप्शन निर्मल चंद जैन, और फोर्थ नंबर का कौन है भाई, दरबारा सिंह। फोर्थ नंबर का कौन है, दरबारा सिंह। तो ऑब्वियसली बात है, सबको पता है क्या आंसर आएगा भाई इसका। चलिए, अगर ऐसे पता नहीं भी है ना तो पहले आप ये इन्फॉर्मेशन देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा। कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ भाई मैं, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया वो कौन कौन है। तो वो देख लेते हैं भाई। एक तो दरबारा सिंह है, एक कौन है, एक तो दरबारा सिंह जी हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। एक निर्मल चंद जैन है जिनका पद पर रहते हुए 2003 में निधन हो गया था। एक शैलेंद्र कुमार सिंह हैं जिनका पद पर रहते हुए 2009 में निधन हो गया था। एक प्रभा राव हैं जिनका पद पर रहते हुए 2010 में निधन हो गया था। तो ये 4 ऐसे राज्यपाल हैं राजस्थान के जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। मैंने देखो क्वेश्चन में एक पूछा था, हमने चारों बता दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना है, आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो कि भाई ये चारों ऐसे राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया था, निधन हो गया था। दरबारा सिंह 1998 में, निर्मल चंद जैन 2003 में, शैलेंद्र कुमार सिंह 2009 में, प्रभा राव 2010 में। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्या पूछ रहा है, देखिए पूछा ये है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। तो SK सिंह, निर्मल चंद जैन जी, श्रीमती प्रभा राव और दरबारा सिंह। अब इधर देख लेते हैं क्या भाई सही है। SK सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, SK सिंह से कंफ्यूजन नहीं होना है, शैलेंद्र कुमार सिंह SK सिंह है वो। ठीक है, तो भाई चारों की चारों ऑप्शन राइट हैं इसमें क्या हो जाएगा, एक SK सिंह है, शैलेंद्र कुमार सिंह, निर्मल चंद जैन है, श्रीमती प्रभा राव है और दरबारा सिंह भी ऐसे हैं जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया था, निधन हो गया। तो चारों की चारों ऑप्शन राइट हैं। इसमें क्या है, चारों की चारों ऑप्शन राइट हैं। हाँ, क्वेश्चन वैसे ही पूरा नहीं था, इसमें यह भी था कि भाई A करके आपको दिया गया था कि केवल 1 2 3, या B करके आपको दिया गया था कि केवल 2 3, C करके दिया गया था 3 ओनली 4, D करके दिया गया था 1 2 3 और 4। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली बात है D। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑब्वियसली बात है D हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका एनालिसिस भी कर लिया है कि भाई चारों की चारों क्या हैं, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है, अब दरबारा सिंह जो थे पहले ऐसे राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था, और प्रभा राव जो ऐसी महिला थी जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो दरबारा सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था, और प्रभा राव राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। तो याद रखना है, दरबारा सिंह जो थे वो राजस्थान के पहले राज्यपाल थे जिनका अपने पद पर रहते हुए निधन हो गया। मैं राजस्थान के पहले राज्यपाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन पहले राज्यपाल की बात कर रहा हूं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई प्रभा राव राजस्थान की एकमात्र ऐसी महिला थी जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। तो क्या पहला क्वेश्चन कंप्लीट है आपका, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है आप सभी का ये वाला। ठीक है, हमने इसको एनालिसिस भी कर लिया है अच्छे से, ये देखिए। ओके, अब आपका हो तो आगे चलें। चलिए, अगर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखना है आपको। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि थोड़ा और क्लियर आपको दिख जाए। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से दिखे। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन ये है। अब देख लेते हैं कि भाई सेकंड वाला क्वेश्चन बोलता क्या है। ठीक है, अब सेकंड वाले क्वेश्चन को पढ़िए पहले आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, कार्यपालक शक्तियां। कौन सी शक्तियां, कार्यपालक शक्तियां, मतलब कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है। ये आया था बच्चों पटवार परीक्षा 2021 में। ये कब आया था, पटवार परीक्षा 2021 में आया था। पटवारी का जो एग्जाम होता है 2021 में ये आया था। तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई,
सिंपल वाक 154, कौन सा हो जाएगा 154, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहां तक कंप्लीट है क्या आपका सेकंड वाला क्वेश्चन था ये हमारा कि भाई राजस्थान की कार्यपालिका शक्ति जो होती हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं। ये किस में लिखा हुआ है 154 में लिखा हुआ है। क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ, इसमें थोड़ा आपको मैं बताना चाहूँ, जैसे कि देखिए आप ध्यान से इधर आपने देखा होगा आर्टिकल 153, इसमें क्या है, इसमें है कि राजस्थान का मतलब इसमें है कि राज्य का क्या होगा एक राज्यपाल होगा। इसमें किसकी बात की गई है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा एक राज्यपाल होगा। 154 में क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है कि भाई जो राज्य की कार्यपालिका है, जो राज्य की क्या है बच्चों, राज्य की कार्यपालिका है, उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी, तो राज्यपाल में निहित होंगी। किसमें निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी। ये किसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 154 में ये लिखा हुआ है। आर्टिकल किसमें लिखा है 154 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ये हमने इसका एनालिसिस भी कर लिया है और ये भी देख लिया है। फिर भी हम आपको और भी आर्टिकल प्रोवाइड कराएंगे। देखिए आप पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आप हो गया है कंप्लीट, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है क्या आपका, एक बार देख लीजिए आप इसको। देखिए एक बार क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। आगे चलें तो देखिए अगर हम बात करें आपको तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसको इधर कर देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ आर्टिकल भी प्रोवाइड कराए हैं बच्चों, कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल भी हमने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं, आप इनको आराम से देख सकते हो। राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल, तो देखिए अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था करता है। जैसा कि हमने बताया कि आर्टिकल 153 क्या बोलता है भाई, 153 बोलता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा एक राज्यपाल होगा। 153 क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा एक राज्यपाल होगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन 154 की बात करें तो क्या कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी। तो हमने देखा कि भाई आर्टिकल 153 बात करता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 बात करता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो किसमें निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी। उसके बाद आर्टिकल 155 क्या बात करता है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। तो याद रखना है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कौन सा आर्टिकल है 155 है। कौन सा है 155 आर्टिकल किसके बारे में है, तो याद रखना है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा और। देखिए अगर बात करें कि अनुच्छेद 156 या आर्टिकल 156 क्या बात करता है, राज्यपाल की पदावधि के बारे में। राज्यपाल की किसके बारे में, पदावधि के बारे में बात करता है। कौन सा आर्टिकल 156। अगर बात करें आर्टिकल 157 की तो ये क्या बात करता है, राज्यपाल के पद की योग्यताएं या अर्हताएं। अर्हताएं बोल दीजिए, योग्यताएं बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो राज्यपाल की पद की योग्यताएं या अर्हताएं क्या हैं, तो कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो आर्टिकल 157। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 158 क्या बात करता है, राज्यपाल पद के लिए सेवा शर्तें, मतलब राज्यपाल पद के लिए क्या शर्तें हैं वो बात करता है। कौन सा आर्टिकल 158। कौन सा बात करता है, आर्टिकल 158 ऐसी बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, देखिए अगर बात करें आर्टिकल 159 राज्यपाल द्वारा पद की शपथ, तो शपथ किस में आती है भाई, शपथ आती है 159 में। शपथ किस में आती है, आर्टिकल 159 में शपथ आती है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 161, ये क्या बात करता है, समाधान आदि की शक्ति के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, मतलब राज्यपाल की समाधान की शक्ति किस आर्टिकल में आती है बच्चों, तो वो आती है 161 में आती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भाई, हमने देखा था कि आर्टिकल कहाँ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 153 से लेकर 162 तक स्टार्ट होते हैं, यहाँ तक ही आते हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। फिर भी अगर इसके अलावा भी इसके बियॉन्ड भी और जाना चाहें, इसके बाहर और भी देखें तो अपन देख सकते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां आर्टिकल 163 में बात की गई है और अनुच्छेद 213 का क्लॉज ए राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद जो आर्टिकल 213 का क्लॉज ए है वो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है। तो हमने सभी इंपोर्टेंट आर्टिकल देख लिए। अब आर्टिकल से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो क्या आपको लगता है गलत होगा? नहीं, ऑब्वियसली बात है भाई, सही होगा, क्योंकि हमने सारे आर्टिकल देख लिए हैं राज्यपाल से संबंधित। इंपोर्टेंट जितने भी आर्टिकल थे
महत्वपूर्ण, नंबर वाइज तो हमने सारे नहीं देखे हैं, पर महत्वपूर्ण जितने इंपोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने सारे देख लिए हैं। तो अब क्या होगा, अब एग्जाम में आपके जो आंसर है उसके गलत होने की संभावनाएं कम हो गई हैं और सही होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। समझ पा रहे हो? तो आप क्या करें, पहले तो आपने ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिया। देखिए, तो जैसे कि अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, पढ़िए इसको भाई एक बार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ऑब्वियसली बात है भाई, कार्यपालिका शक्ति के बारे में कौन बताएगा, अभी अभी हमने देखा है कि कार्यपालिका शक्ति किस आर्टिकल में होती है, आर्टिकल 154 में आती है। किस में आती है? आर्टिकल 154 में आती है। ठीक है, ये सारा हमने जान लिया है। तो क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल। अब आप क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसका क्या ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, देखिए ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये सेव रहे और आपको जब भी समय मिलता है थोड़ा सा आप उस समय में इसको याद कर लें। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है ना, अपन समय नहीं निकाल पाते हैं, समय निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी से बात करने के लिए कुछ समय निकालते हो ना, सपोज दैट कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है जिससे आपको बात करनी है। ठीक है, अब उससे बात करने के लिए आप कितना काम करते हो, आपका शेड्यूल कितना बिजी है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट होता है वो पर्सन की आपको उससे बात करनी है, सिंपल है। तो आप समय निकालते हो, आप टाइम निकालते हो ना, उसी प्रकार स्टडी के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। अगर आपने स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाला तो स्टडी आपका टाइम कभी चेंज नहीं करेगी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिस वे में आप चलते जा रहे हो वही वे आपका चलता रहेगा, वही कंडीशन आपकी रहेगी। लेकिन अगर आपने पढ़ाई को समय दिया ना बच्चों, स्टडी को समय दिया, तो ये आपका समय बदल देगी। समझ पा रहे हो? तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है, स्टडी एक ऐसी चीज है बच्चों कि अगर जिसको आपने समय दिया तो ये आपका समय 101% चेंज कर देगी, बदल देगी। आप अभी जिस कंडीशन में, उस कंडीशन से बहुत अच्छी कंडीशन में आपको ये भेज देगी, वो भी गुड कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी परिस्थितियों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस वजह से आप इसको समय दीजिए। तो यहाँ तक ये स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ आपने। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये वाला देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। सिंपल भाई, अगर नहीं भी आ रहा है तो आप इधर देखो। हमने यहाँ क्या देखा कि भाई राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, देखिए ध्यान से, आर्टिकल 156 आ रहा है ना, पदावधि। पदावधि और कार्यकाल एक ही बात है बच्चों, ये आ रहा है आर्टिकल 156 पदावधि। तो अगर आप इन सब आर्टिकल्स को याद कर लोगे तो फिर क्या है, आपको ये सारे क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे इजीली, क्योंकि आपने देखा होगा एग्जाम्स में आर्टिकल्स को लेकर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सारे आर्टिकल रख दिए हैं। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करें, या लिखें कि सर समझ में आ रहा है, या फिर आप लिख सकते हो गुड, बहुत अच्छा, जैसा भी। तो अगर अच्छी नहीं लग रही है तो जो कमी है वो मुझे बताइए, मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो ये वाला अगर हम देखें तो ये वाला तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 156। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 156। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये हमारा क्वेश्चन है भाई, एक मिनट। यार देखिए, हाँ यहाँ पे इमरजेंसी की बात की गई है, आपातकाल की। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की, राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। अब देखिए आपको ये वाला क्वेश्चन कब आएगा, जब आपको राजस्थान में लगने वाले राष्ट्रपति शासन के बारे में पता होगा। क्योंकि भाई आप कैसे बताओगे कि राजस्थान में लगने वाला कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल, मतलब टाइम सबसे ज्यादा था। तो इसके लिए तो पहले आपको करना क्या पड़ेगा, राजस्थान में लगने वाले राष्ट्रपति शासन के बारे में जानना पड़ेगा। तो पहले अपन उसके बारे में जानते हैं, तो पहले अपन इसको इधर कर देते हैं, एक मिनट। तो पहले अपन भाई इसको इधर कर देते हैं, अपन चलते हैं इधर। ठीक है, अगर अपन देखें कि भाई पहले अपन इस वाले डायग्राम को देखते हैं, इसको भी अभी अपन इधर कर देते हैं। ये देखिए आप थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं भाई,
ठीक है, देखिए अगर बात करें कि भाई राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की अवधि और उस टाइम पर राज्यपाल कौन था, उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन था, और कारण क्या थे भाई, रीजन क्या थे लगने के, कारण क्या थे, उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, ये सारी बात की गई है काफी डिटेल के साथ। तो देखिए अगर बात करें 13 मार्च 1967 से लेकर के 26 अप्रैल 1967, मतलब 45 दिन राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम पर। अगर अपन बात करेंगे किसके टाइम पर लागू हुआ था, तो संपूर्णानंद के टाइम पर लागू हुआ था और सरदार हुकुम सिंह के टाइम पर समाप्त हुआ था। तो पहला वाला जो राष्ट्रपति शासन था, जो जो राजस्थान में लगा था, वो 45 दिनों के लिए लगा था और संपूर्णानंद जी के टाइम पर लागू हुआ था और सरदार हुकुम सिंह जी के टाइम पर समाप्त हो गया था। तो 45 दिनों का मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है। तो सबसे लंबा पूछा है भाई, सबसे लंबा ये नहीं है। ठीक है, इस टाइम पर मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन थे भाई, मोहनलाल सुखाड़िया जी को थे। कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया जी थी, मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, सॉरी मोहनलाल सुखाड़िया जी थे इस टाइम पर मुख्यमंत्री। अगर आगे बात करें, कारण चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण, रीजन क्या था भाई, चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राष्ट्रपति उस टाइम पर डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। राष्ट्रपति उस टाइम पर क्या थे, डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। अब भाई बात की जा रही है राष्ट्रपति शासन की, थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन होता क्या है। देखो, जब राज्य की सरकार से वहां की सिचुएशंस हैंडल नहीं हो रही हो, जब राज्य सरकार से वहां की परिस्थितियां नहीं संभल पा रही हो, ठीक है, तो फिर राज्यपाल सिफारिश करता है राष्ट्रपति को कि भाई आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो फिर केंद्र की सरकार वहां की परिस्थितियों को संभालती है, राज्य की परिस्थितियों को संभालने का काम करती है, उसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। सिंपल वे में मैं इतना आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है या फिर आपातकाल क्या होता है या इमरजेंसी क्या होता है, तो इसके लिए यहाँ पे जो थंबनेल आपको मैंने लगाया है अभी जस्ट, आप ये वाली क्लास देखिए। और ये वाली क्लास कहाँ मिलेगी आपको, प्लेलिस्ट में आप जाओगे और प्लेलिस्ट में कौन सी में जाना है, हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा, उस वाली प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो वहां पे आपको इमरजेंसी के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मिलेंगे। दोनों पार्ट आप देखिए, अच्छे से आपको इमरजेंसी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है कि भाई जब राज्य की सरकार से बाकी परिस्थितियां नहीं संभल पा रही होती हैं तो राज्यपाल सिफारिश करता है राष्ट्रपति को कि भाई आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, अपना शासन लेकर के आइए। कुल मिलाकर के अब केंद्र सरकार राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसको संभालने लग जाती है। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। तो देखिए मतलब राज्य के डिसीजन लेने लग जाती है पर केंद्र सरकार। तो याद रखना है कि भाई पहला जो राष्ट्रपति शासन है वो 45 दिन का लगा था। ठीक है, राज्यपाल कौन था उस टाइम पर हमने बता दिया है, मुख्यमंत्री उस टाइम पर कौन था बता दिया, कारण क्या थे बता दिया, राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण जी थे। अब आगे बात कर लेते हैं भाई थोड़ी सी और। देखिए सेकेंड नंबर का जो अब तक टोटल राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं तो 4 बार लग चुका है, चारों के चारों हम देखने वाले हैं। सेकंड देखिए 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977, मतलब 52 दिन का लगा था। सेकंड वाला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कितने दिन का लगा था भाई, 52 दिन का लगा था। और इस टाइम पर अगर अपन राज्यपाल की बात करें, किसके टाइम पर लागू हुआ था, तो वेदपाल त्यागी जी के टाइम पर लागू हुआ था और रघुकुल तिलक जी के टाइम पर क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ठीक है, आपको इतना अच्छे से याद रखना है। अब आगे देखिए, तो यहां तक हो गया है। अगर आगे बात करें तो भाई मुख्यमंत्री कौन थे इस टाइम पर, तो हरिदेव जोशी। मुख्यमंत्री इस टाइम पर कौन थे, हरिदेव जोशी इस टाइम पर मुख्यमंत्री जी थे। अगर आगे बात करें रीजन क्या था भाई, राष्ट्रपति शासन लगने का कारण होता है ना कोई रीजन तो होगा भाई कि किसकी वजह से। देखो राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, जब राज्य में परिस्थितियां बहुत खराब हो गई हों, और परिस्थितियां खराब होने का कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई रीजन तो होगा, ऑब्वियसली बात है, उसी वजह से राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो भाई इस टाइम पर रीजन क्या था, सेकंड वाले के टाइम पर रीजन था लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस की हार के कारण। जैसे कि आपको पता होगा कि इस टाइम पर अगर अपन बात करें तो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस हार गई थी, तो कांग्रेस की हार के कारण ये आपातकाल लगा था, मतलब परिस्थितियां थोड़ी गड़बड़ा गई थी उस वजह से। इस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे भाई, तो इस टाइम पर जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, बीडी जत्ती, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में थे बीडी जत्ती। तो ये भाई पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो लगा है 45 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए लगा है भाई, 45 दिनों के लिए लगा है। दूसरा लगा है 52 दिनों के लिए। तो ये ज्यादा बड़ा टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, अब थर्ड नंबर का देखते हैं। मैंने आपको बताया
टोटल कितने लगे हैं अभी तक? 4 लगे हैं, तो अपन ने 2 देख लिए। अब थर्ड नंबर का हम देख लेते हैं। देखिए आप आ जाइए इधर सर। देखिए अगर तीसरे नंबर की हम बात करें तो ध्यान से देखना है कि तीसरे नंबर का जो राष्ट्रपति शासन था वो 17 फरवरी 1980 से लेकर के 5 जून 1980 तक लगा था। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से कि भाई 1980 से लेकर के 1980 तक लग रहा है, तो ये लगा है 108 दिन तक। कितने दिन तक लगा है? तीसरे नंबर का आपातकाल कितने दिनों तक लगा? 108 दिन तक लगा है। इस टाइम पर अगर अपन जैसे कि बात करें लघुकुल तिलक थे, ठीक है, अगर इधर बात करें भैरव सिंह शेखावत थे। रीजन क्या था? लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ जनता पार्टी की हार के कारण। राष्ट्रपति की बात करें नीलम संजीव रेड्डी उस टाइम पर राष्ट्रपति जी थे। यहां तक ठीक है। अब अगर हम बात करें फोर्थ नंबर की, चौथे नंबर की, तो भाई फोर्थ नंबर का क्या है तो देखिए ध्यान से आप। तो देखो अगर मान के चलो ये आया क्वेश्चन, मान के चलिए जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास, तो हमने जो क्वेश्चन लिया है वो ये लिया है कि भाई राजस्थान में कौन से नंबर का राष्ट्रपति शासन सबसे बड़ा था, मतलब उसका समय काल टाइम पीरियड सबसे ज्यादा था, तो ऑब्वियसली बात है आंसर आपको पता है फोर्थ नंबर का आएगा। लेकिन अगर ये भी आ जाए कि सबसे कम कौन सा था, तो आप ये चीजें जो हमने आपको प्रोवाइड कराई हैं, ये कंटेंट, ये देख करके आप बता सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें आप। देखिए फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं। 15 दिसंबर 1992 से लगा था बच्चों, और 3 दिसंबर 1993 तक लगा था। सबसे लंबा देखिए अब तक का सबसे लंबा 353 डेज, कितना? 315 दिन, कितना दिन? सॉरी 353, 353 दिन तक। कितने दिनों तक? 353 दिन तक ये राष्ट्रपति शासन लगा था। तो याद रखना है कि भाई फोर्थ नंबर का जो राष्ट्रपति शासन है, फोर्थ नंबर का राष्ट्रपति शासन कितना लगा है? 353 दिन तक ये राष्ट्रपति शासन चला है। कितने दिनों तक चला है भाई? 353 दिन तक ये राष्ट्रपति शासन लगा है। यहां तक कंप्लीट हुआ आपका। तो अब आप उस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो बड़ी आसानी से के साथ कि भाई राजस्थान में लगने वाला सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन का टाइम पीरियड कौन सा था, और टोटल कितने लगे हैं। अगर बात आ जाए कि कुल कितने लगे हैं, तो अभी तक 4 लगे हैं। कुल कितने लगे हैं? 4 लगे हैं। और अगर बात आ जाए कि सबसे लंबा कौन से नंबर का है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, तो ऑब्वियसली बात है फोर्थ नंबर का सबसे बड़ा है। और अगर मान के लो डेट भी पूछ ली जाए, तो हमने डेट भी बताई है आपको यहाँ पर। और अगर टाइम भी पूछ लिया जाए कि एग्जैक्ट टाइम कितना है, तो हमने टाइम भी बताया है आपको कि 353 डेज तक ये लगा था। यहाँ तक कंप्लीट है। अब वापस चलते हैं अपन अपने उस वाले क्वेश्चन पर। देखिए इसको मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। हाँ ये थर्ड नंबर का है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हट जाता हूँ साइड में, ठीक है। अगर आगे बात करें इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, इसका भी आप क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके हो चुका है ये, तो आप इनको संभाल करके रखिएगा, आपके काफी काम आएंगे ये, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है ये। चलिए अब अगर हम आगे बात करें, वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब देखिए इसको, क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से इजीली हो जाएगा। राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो हमने देख लिया भाई फोर्थ नंबर का सबसे लंबा था, क्योंकि वो कितने दिन तक चला था? वो चला था हमारा 353 दिन तक। कब तक चला था भाई वो हमारा? चौथे नंबर का सबसे लंबा था, कितना चला था? 353 डेज तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 353 दिन तक ये चला था। और ये हमने देखा है बच्चों यहाँ पर, ये रहा हमारा आंसर कि भाई कितने दिनों तक चला है? 353 दिन तक चला है। कितने दिनों तक चला है? 353 दिन तक चौथे नंबर का राष्ट्रपति शासन चला था, ठीक है। ये कंप्लीट है। यहाँ तक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं अगर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ करें तो। अब लगता है आपको ये क्वेश्चन टफ है? नहीं, इजीली हो गया, आराम से हो चुका है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ध्यान से। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? ग्राम विकास अधिकारी 2021 में आया है। ये किस में आया है बच्चों? ये आया है आपके जो ग्राम विकास अधिकारी वाला पेपर होता है 2021 में जो हुआ था, उसमें आया है
कि राजस्थान में चौथे नंबर का जो राष्ट्रपति शासन लगा है उसकी अवधि क्या थी। तो ऑब्वियसली बात है, आप यहाँ देख करके आराम से कर सकते हो। तो भाई 4th नंबर की अगर अपन बात करें तो उसमें अवधि क्या बताई जा रही है, देख लीजिए आप यहाँ से आराम से इजीली। अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 15 दिसंबर 1992 से लेकर के 3 दिसंबर 1993 तक 4th नंबर का जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसका टाइम पीरियड था। और टाइम देखें तो 353 दिन। अभी हमने किया जस्ट, तो एक क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए आप, कंप्लीट है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। ओके, कंप्लीट हो गया आपका यहाँ तक। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन क्या आपको लग रहा है कि टफ है? नहीं भाई, सिंपल है, बस आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता है तो आप इजीली कर सकते हो। इसीलिए हम यहाँ पे क्या है कि भाई क्वेश्चन के साथ साथ में उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं अपन। एक मिनट, ये बार बार ऐसे हो जाता है, ये बार बार ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा इसको अपन ऐसे जूम आउट कर लेते हैं। देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन देखें कि भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ के प्रारूप के बारे में बताया गया है। भाई अभी हमने सारे आर्टिकल देख लिए हैं कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। सिंपल, अब मैं वापस उस पेज पर नहीं जा रहा हूँ, आप जाकर के देखोगे आपको इजीली मिल जाएगा और अच्छे से समय में भी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। भाई शपथ ये लो, किस में आया था सबसे पहले? ये CET 2023 में आया है। हमने काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं बच्चों यहाँ पे आपके लिए। तो CET 2023 में आया है। अगर आंसर की बात करेंगे तो 159 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? किस आर्टिकल में शपथ की बात की गई है? तो आर्टिकल 159 में शपथ की बात की गई है। किसमें बात की गई है? आर्टिकल 159 में। ये कंप्लीट हो गया आपका यहाँ तक। अगर आपको पूरे आर्टिकल देखने हैं तो हमने आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं बच्चों। ये रहे हमने जो आर्टिकल आपको दिए थे। हाँ एक मिनट, ये रहे सारे के सारे आर्टिकल। इसका आपने स्क्रीनशॉट भी लिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो। एक बार मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अगर हम शपथ के बारे में बात करें तो थोड़ा सा, मैं भी किधर गया भाई, ओके चलिए, वैसे आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया है, शायद यहाँ पे वो मिस हो गया है। तो देखिए गुम गया, शायद मुझे ऐसा लगता है गुम गया है वो। ठीक है ना, तो उस वजह से आप देख लेना। आंसर आ जाएगा आपका 159। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 159 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने आपको सारे आर्टिकल प्रोवाइड कराए हैं, आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छा हुआ, वरना अब वो गुम गया है, अब नहीं मिलने वाला है वो। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम, देख लेते हैं भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात कर रहा है। देखिए कि भाई राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान के लिए कहाँ से लिया गया? ये किस में आया है भाई? ध्यान देना है आपको, ग्राम विकास अधिकारी 2021 वाले एग्जाम में ये भी आया है। और एक और क्वेश्चन था इससे पहले, वो भी ग्राम विकास अधिकारी में आया था 2021 वाले में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बोलता है राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। जैसे कि आपको पता हो कि राज्य का जो राज्यपाल होता है, मैं अगर आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूं तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए जो राज्यपाल होता है ना बच्चों, जो राज्यपाल होता है, अगर बात करें इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई इसकी नियुक्ति? हमको पता है भाई, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति होता क्या? केंद्र में होता है ना भाई। राष्ट्रपति कहाँ पे होता है बच्चों? राष्ट्रपति होता है केंद्र में। कहाँ पे होता है? केंद्र में। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है भाई हमसे, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राज्य के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। मतलब राज्य का जो राज्यपाल है, राज्यपाल कहाँ होगा भाई? तो ऑब्वियसली बात है, राज्यपाल कहाँ होगा? राज्य में। राज्यपाल कहाँ होगा? राज्य में होता है। तो राज्य के राज्यपाल की केंद्र के द्वारा ये नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के संबंध में जो ये प्रोविजन है ना, ये किस कंट्री से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता है भाई, अगर थोड़ा और डीप में जाना चाहें अपन इसके तो चलते हैं इसके डीप में थोड़ा। नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? राष्ट्रपति के। राज्यपाल का ट्रांसफर कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये सारा थोड़ा डीपेस्ट अगर अपन और देखना चाहे, थोड़ा और गहराई में जाना चाहें इसकी, तो मैंने बताया है।
तो अब देखिए ये वाला प्रावधान किस देश से लिया गया था कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति मतलब राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र से होगी, केंद्र में होता है क्योंकि राष्ट्रपति। तो ये वाला प्रोविजन किस देश से लिया गया, कहां किस वाले कंट्री से ये वाला प्रावधान लिया गया, किस देश से ये वाला प्रावधान लिया गया है, क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें कि भाई कहां से लिया है तो कनाडा से लिया है। कहां से लिया है? कनाडा से हमने ये प्रोविजन लिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कहां से हो जाएगा हमारा राइट आंसर? कनाडा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इतना याद रखना है। ठीक है, ये कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, देख लेते हैं एक बार। देखिए चलिए मैं भी दिख रहा हूँ आपको अच्छे से। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, अभी अभी हमने पढ़ा है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है भाई? 4 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो आंसर ये हो जाएगा हमारा कि भाई 4 बार लग चुका है। सिंपल, क्योंकि हमने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देख ली है, और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अगर हमको पता है तो ऑब्वियसली बात है कि हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन के बाद में, अभी क्वेश्चन और भी हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं। इन क्वेश्चन के बाद में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो राज्यपाल से संबंधित हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो राज्यपाल से संबंधित है वो बताई जाएंगी इसी क्लास में। थोड़ा पेशेंस बना करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। आ जाओ भाई आप भी इधर, आपको भी सॉल्व कर लिया जाए। थोड़ा और जूम करते हैं। अब आइए, चलिए क्वेश्चन है भाई हमारा ये वाला कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है? अब ध्यान देना है आपको यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान, किसकी बात की जा रही है? वास्तविक कार्यपालिका प्रधान। अगर बात की जाती कि भाई संवैधानिक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है राज्य का, तो हम लिख देते भाई राज्यपाल। तो हम क्या कर देते? राज्यपाल या फिर गवर्नर। गवर्नर, ठीक है, एक ही बात है, राज्यपाल गवर्नर। अगर बात की जाती कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है कार्यपालिका का, राज्य की, क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो हमारा आंसर होता राज्यपाल गवर्नर। ठीक है, बात यहाँ पे की जा रही है कि वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। क्या राज्यपाल, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कौन होता है? ऑब्वियसली बात है भाई मुख्यमंत्री। रियल पावर राज्य में किसके पास? रियल वास्तविक शक्ति। अगर राज्य में बात करें बच्चों, तो राज्य में जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है, इतना याद रखना है। और ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। किसमें आया है? द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2015 में क्वेश्चन आया है। तो जैसे कि फर्स्ट में ही ये वाला बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया था कि राज्य में जो कार्यपालिका होती है उसका संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि संवैधानिक प्रमुख मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करूं तो, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम से भी हैं, ठीक है, वैसे सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी संवैधानिक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है भाई? राज्य की कार्यपालिका का, राज्य की जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका होती है राज्य की, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है भाई गवर्नर या राज्यपाल। और अगर बात करें कि जो रियल हेड होता है, मतलब रियल पावर किसके पास होती है स्टेट की एग्जीक्यूटिव में, तो रियल पावर की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास। वैसे अगर बात करें तो मंत्री परिषद के पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर। किस पर होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर होती है, मंत्री परिषद के पास होती है। लेकिन मंत्री परिषद का हेड कौन होता है भाई? मुख्यमंत्री तो होता है। जैसे कि देखो, आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर मैं आपको सब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताऊं, देखिए आपने 11th-12th जब पढ़ी होगी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी होगी तो आपने देखा होगा कि अगर अपन पहले केंद्र की बात कर लेते हैं, पहले सेंट्रल लेवल की बात कर लेते हैं, फिर स्टेट लेवल की बात करेंगे। केंद्र में जो वास्तविक मतलब जो संवैधानिक प्रधान होता है, केंद्र में जो संवैधानिक प्रधान होता है कार्यपालिका का, वो कौन होता है भाई? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई केंद्र में
वास्तविक प्रधान कौन है, रियल पावर किसके पास है केंद्र में, वास्तविक शक्ति या वास्तविक प्रधान कौन है, वास्तविक शक्ति किसके पास होती है केंद्र में, तो हमको पता है कि भाई प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन अगर बात करें वास्तविक शक्ति तो भाई मंत्रिपरिषद के पास है। किसके पास है, मंत्रिपरिषद। और इस मंत्रिपरिषद का हेड कौन है, प्रधानमंत्री है। कौन है, इस मंत्रिपरिषद का हेड है प्रधानमंत्री, पीएम है, पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या है, इस मंत्रिपरिषद का हेड है। एज इट इज सेम राज्य में भी, अगर अपन स्टेट में देखें, थोड़ा सा मैं इसको इधर बताता हूं आपको, इसको इधर कर दूं रफ, चलिए। एज इट इज सेम अगर स्टेट में देखें तो भाई अगर राज्य की क्या बात है, अगर मैं आपको राज्य की बात बताऊं, स्टेट की बात बताऊं, तो देखिए राज्य में क्या प्रोविजन है, तो राज्य की बात करूं तो वही संविधान के अनुसार, मतलब जो संवैधानिक प्रमुख है राज्य के, राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है भाई, तो राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। गवर्नर कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। लेकिन अगर बात की जाए कि भाई वास्तविक प्रमुख कौन होता है, अगर बात की जाए कि वास्तविक शक्ति किसके पास है, वास्तविक शक्ति किसके पास है, तो वास्तविक शक्ति किसके पास होंगे भाई, मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास। और नॉर्मली बात करें तो मंत्री, राज्य की मंत्रिपरिषद के पास होती है। किसके पास होती है, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है ना बच्चों, राज्य की मंत्रिपरिषद के पास होती है। पर इस राज्य की मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है, इस राज्य की मंत्रिपरिषद का हेड होता है मुख्यमंत्री। इसीलिए अपन कह देते हैं कि भाई जो राज्य की वास्तविक शक्ति है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। ठीक है, यहाँ तक राज्य की वास्तविक शक्ति बोलो, राज्य की रियल पावर बोलो, ये किसके हाथों में होती है भाई, मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। वैसे मंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद के पास है, लेकिन इसका हेड कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। यहाँ तक कंप्लीटली आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने 9 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीटली देख लिए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या आपको टफ लग रहा है भाई? अच्छा, सारा इतना कचरा मचरा हो गया है ना, बहुत सारा हो गया है, ये लो। ओके, ठीक है, हो गया, साफ हो गया है। तो देखिए क्लियर हो गया। तो भाई जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था, निम्नलिखित में से कौन राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। तो भाई वास्तविक कार्यपालिका बात की जाएगी तो मुख्यमंत्री, संवैधानिक बात की जाएगी तो राज्यपाल। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ चल रहे हैं हम काफी अच्छे से, आपको क्लास काफी अच्छी लग रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन अब, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं भाई हमारा। आप जूम हो जाइए सर, 3 को जूम कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले हम वो देख लेते हैं। नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के राज्यपाल के प्रमुख जाने जाते थे। जैसे कि बात करें हमने, अब इसके लिए आपको चलना पड़ेगा फर्स्ट वाले पेज पर, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए आपको चलना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि हमने देखा था कि भाई राज्यपाल का पद आया था 1956 में। 1956 से पहले राज प्रमुख होते थे, क्या होते थे, राज प्रमुख होते थे। और पहले राज प्रमुख सवाई मान सिंह थे, 30 मार्च 1949 के लिए याद रखना था। और 1956 में जो राज्यपाल आए थे, पहले राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। 25 अक्टूबर 1956 याद रखना है, 1 नवंबर 1956 को उन्होंने पदभार संभाला था। तो हमारा क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान में 1956 से पहले राज्यपाल की जगह पर कौन से शब्द का यूज किया जाता था, तो राज प्रमुख शब्द का यूज होता था। हमने देखा है कौन सा शब्द यूज होता था, कौन सा शब्द यूज होता था बच्चों, राज प्रमुख शब्द यूज होता था। यहां तक कंप्लीट है। तो हम अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पर। ये आ गया भाई हमारा क्वेश्चन। देखिए 1 नवंबर, क्योंकि हमने देखा था 1 नवंबर 1956 से ही राज्यपाल का पद आया था। ठीक है, राज्यपाल का पद कब आया था, 1 नवंबर 1956 से। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे, राज प्रमुख नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे भाई, राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से जाने जाते थे, राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है कि भाई 1 नवंबर 1956 में कौन सा वाला पद आया था, राज्यपाल का पद आया था। कौन सा वाला पद आया था, राज्यपाल का पद आया था। इससे पहले कौन होते थे, राज प्रमुख होते थे। और पहले राज प्रमुख कौन है, सवाई मान सिंह है। कौन है भाई, सवाई मान सिंह है, मान सिंह है। ठीक है, डेट याद रखनी है 25 अक्टूबर 1949। यहां तक कंप्लीट हो गया है आपका अच्छे से। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं? नहीं भाई, सिंपल है काफी।
ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। ठीक है, हो गया। अब ये तो हमारे 10 क्वेश्चन, मैंने आपको 10 के 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप ये बिल्कुल ना सोचेंगे केवल इतनी लंबी क्लास हो गई है और 10 ही क्वेश्चन कराए हैं। आपको जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है उससे आपके 10 नहीं, आप ये मान के चलिए 30, 40, 30, 40 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे और आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपने क्लास देखी है तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं कम होने वाली है, मतलब आपके क्वेश्चन राइट होने की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं, ज्यादा होने वाली हैं। और जिन स्टूडेंटों के पास ये क्लास नहीं पहुंची, आप उनके पास भी ये क्लास को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, आगे देखिए। अब आपके लिए कुछ और चीजें प्रोवाइड कराई गई हैं, स्पेशल चीजें, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पेशल फैक्ट देख लेते हैं राज्यपाल से संबंधित। फर्स्ट नंबर का ये है भाई। तो देखिए, अगर बात करें हम यहाँ पर, वही राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान के ऐसे कौन कौन से राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। थोड़ा और जूम कर दिया मैंने, चलिए यहाँ दिख रहा होगा आपको। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो देखिए 3 हैं ऐसे। एक तो आपको याद रखना है सरदार हुकुम सिंह, जो कि 1962 से 1967 याद रखना है आपको। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो सरदार हुकुम सिंह 1962 से 1967, बलीराम भगत 1976 से 1977, और एक याद रखना है आपको शिवराज पाटिल 1991 से 1996 तक, 1991 से 1996 तक आपको ये याद रखना है। तो 3 ऐसे राज्यपाल हैं राजस्थान के जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तीनों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहां से आप क्या लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया, ठीक है, वो देख लेते हैं। सरदार गुरमुख निहाल सिंह, कल्याण सिंह और संपूर्णानंद। ठीक है, ये 3 ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। ठीक है, इनके नाम भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। अच्छा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो काफी अच्छी बात है। अगर नहीं भी लेते हो आप इसका स्क्रीनशॉट, तो हमारा खुद का एक टेलीग्राम चैनल है, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो क्या नाम है, वो जो हमारे चैनल का नाम है एज इट इज सेम, कंसेप्ट विथ k.s सर। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो तो आप वहां से भी इजीली इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इस वाली पीडीएफ को वहां से इजीली पड़ेगा आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा, और आपको एक पीडीएफ कंप्लीटली अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, लेकिन ये पीडीएफ यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ही रहेगी, 1 दिन 2 दिन हो सकता है, मैं भी मैक्सिमम 3-4 दिनों के लिए रहे, फिर वहां से हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो उस वजह से आप जाकर के जल्दी से इस पीडीएफ को यहाँ से क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। ठीक है, वैसे हम कोशिश करेंगे कि वो पीडीएफ वहां पे हमेशा के लिए पड़ी रहे। ठीक है, जैसा भी होगा वो हम आपको वहां पे बता देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जल्दी से जल्दी क्या कर लें, इस पीडीएफ को वहां से क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। ओके, ये आपको यहाँ पे, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है, आप ये नेम डालोगे, या फिर आप नेम नहीं भी डालना चाहते हो कि भाई मुझे तो नाम नहीं डालना है, ठीक है, तो फिर आप हमारे चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक ऐड कर रखा है, आप उस लिंक पर जाकर के क्लिक करके सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से जोड़ सकते हो, ऐड हो सकते हो, वहां से ये वाली पीडीएफ फ्री में इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। ये वाला आ जाते हैं भाई, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं। ओके, देखिए अगर हम बात करें आगे, देखिए राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, तो 4 ऐसे राज्यपाल हमने पहले ही देख लिया है भाई। ठीक है, ये वाला तो हमने 4 पहले ही देख लिया है। 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। दरबारा सिंह 1998 में, निर्मल चंद जैन 2003 में, शैलेंद्र कुमार या SK सिंह भी आ सकता है, एस से शैलेंद्र, के से कुमार, SK सिंह, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, जैसा कि आया था 2009 में, और प्रभा राव जो कि एक महिला राज्यपाल थी 2010 में। ठीक है, तो 4 ऐसे भाई राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया था, निधन हो गया था। ये आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप हमारे सीधे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आगे देखिए, एक नोट डाला है,
दरबारा सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, मैंने आपको बता दिया था ये कंप्लीटली। प्रभा राव राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। ठीक है, ये भी हमने आपको अच्छे से बता दिया है कि भाई प्रभा राव राजस्थान की एकमात्र ऐसी महिला थी जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से कंप्लीटली आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाइए इसको डाउनलोड करने के लिए, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्या आपको क्लास ठीक लग रही है? ठीक है, काफी इंफॉर्मेटिव क्लास है, काफी नॉलेजफुल क्लास है आपके लिए जो बच्चे बीएसटीसी और पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हर मतलब जितने हो सकेंगे हमसे, जितना हमसे हो पाएगा, हम प्रत्येक टॉपिक की इसी प्रकार की क्लासेस लेकर के आएंगे, जिससे क्या हो आपको काफी बेनिफिट हो और एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आए। मतलब एग्जाम में अच्छे जितने भी मतलब एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको राइट करके आए। ठीक है, उस वजह से नेक्स्ट देखिए, अब आप आ जाइए इधर वाले पर। देखिए हमारा लास्ट वाला पेज है, ये देख लेते हैं हम। राजस्थान की महिला राज्यपाल, सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पे तीनों के नाम लिख दिए हैं क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना कि भाई इन तीनों के नाम दे दिए जाते हैं, ऑप्शन में नहीं, ये तीन तो क्वेश्चन में ही लिख दिए जाते हैं, फिर ऑप्शन अलग से दिए जाते हैं, कभी कभी सन पूछ ली जाती है। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे तीनों के बारे में बता दिया है कि राजस्थान की महिला राज्यपाल एक तो प्रतिभा पाटिल थी जो 2004 से 2007 तक, एक हमारी प्रभा राव जी थी 2009 से 2010 तक, मार्गरेट अलवा थी एक हमारी जो कि 2012 से लेकर के 2014 तक। तो याद रखना प्रतिभा पाटिल 2004 से लेकर के 2007 तक, प्रभा राव और प्रभा राव वो महिलाएं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, हमने अभी ये पढ़ा है। प्रभा राव 2009 से 2010 तक, मार्गरेट अलवा 2012 से 2014 तक। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार अगर आप लेना चाहें तो, मैं इधर साइड हो जाता हूँ। चलिए, तो कैसी लगी ये क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो उनके साथ शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट उनको भी हो अच्छे से। ठीक है, एंड ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आपको बताना है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और अगर इस क्लास में कोई मिस्टेक हुई हो मुझसे कहीं पढ़ाने में तो मुझे बताएं ताकि आने वाली मैं नेक्स्ट अपनी क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए, बने रहिए कंसल्ट विद केएस सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए धन्यवाद।